तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो लूज स्मट ऑफ वीट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर सिम्टम्स पढ़ेंगे, माइसीलियम कैसा होता है इसका, डिजीज साइकिल पढ़ेंगे और फिर लास्ट में कंट्रोल मेजर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो लूज स्मट जो डिजीज़ है बहुत कॉमन है, वाइड स्प्रेड है, बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करती है वीट का। इंडिया में पर्टिकुलरली ये पंजाब, उत्तर प्रदेश और सर्टेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में होता है। सबसे पहले इंडिया में जो लूथरा थे उनने इसे रिपोर्ट किया था 1953 में। ये सीड बॉर्न डिजीज़ है और इसे कॉज करने वाला जो फंगस है वो यूस्टेलेगो ट्रिटिसी है। जो होस्ट है वो ट्रिटिसी वुल्गेर है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसका जो सबसे पहला सिम्टम्स ये है कि जो बाली होती है, बाली के अंदर जो ग्रेन होता है वो पूरे उसमें ब्लैक पाउडर का क्या होता है प्रोडक्शन होने लग जाता है और पूरी की पूरी जो बाली होती है डिजीज़ प्लांट की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और कन्वर्टेड हो जाती है ब्लैक पाउडर में। ये जो ब्लैक पाउडर होता है ये बेसिकली एक ऑलिव ग्रीन माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स होते हैं ये स्मट फंगस के। और जो स्मट फंगस क्या करता है कि ये जो मैच्योर ग्रेन के पास है ये पहुंच जाता है और मैच्योर ग्रेन में ये डॉर्मेंट स्टेज में रहता है जब तक कि वो जो ग्रेन होता है वो जर्मिनेट नहीं करता। जो फंगस होता है जो ग्रोइंग पॉइंट होस्ट प्लांट में जो फंगस होता है वो ग्रोइंग पॉइंट और जो ग्रोइंग शूट होती है उससे थोड़ा सा मतलब पीछे रहता है। तो जैसे ही ईयर का फॉर्मेशन होता है, जैसे ही बाली बनने लगती हैं प्लांट्स में, तो ये सारे फंगस फ्लोरल पार्ट में एक्यूमुलेट होते हैं और जो वहाँ पे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं फ्लोरल पार्ट्स को ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक पाउडर। माइसीलियम कैसी होती है, बेसिकली जो ये जो फंगस होता है ये इंटरनल पैरासाइट है और इसकी जो माइसीलियम होती है वो डाइकैरियोटिक माइसीलियम होती है। और जो हाइफी होती है वो बहुत सारी ब्रांचेस जो होती हैं होस्ट के टिश्यू के सेल्स के बीच में क्या होती हैं ब्रांच निकलती हैं। इसमें कोई हॉस्टोरिया नहीं होता, इसलिए ये होस्ट में जो न्यूट्रिशन को ये बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती हैं। डिजीज़ साइकिल की बात करें तो ये एक सिस्टमिक डिजीज़ कॉज करते हैं और जैसे ही ग्रेन हमारा जो इन्फेक्टेड ग्रेन है उसे बोते हैं और जब वो जर्मिनेट करता है ग्रेन तो ये जो डॉर्मेंट माइसीलियम होती है ये एक्टिव हो जाती है। फिर उसके बाद जो होस्ट प्लांट की जो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज़ होती हैं उसके आसपास ये ग्रो करने लगती हैं। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में फंगस होने की वजह से जो होस्ट की जो ग्रोथ है वो स्टिमुलेट होती है और जो होस्ट होता है उसमें बहुत जल्दी जो फ्लावर हेड जो होती हैं बालियाँ वो निकलने लगती हैं। जैसे ही फ्लावरिंग टाइम आता है जो हाइफी होती हैं वो इन्फ्लोरेसेंस रीजन के पास जाती हैं, वहाँ पे फ्लोरल पार्ट्स में एक्यूमुलेट हो जाती हैं और उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करती हैं। जो हाइफी होती हैं वो स्वेलन हो जाती हैं, फूलने लग जाती हैं, सेगमेंट होने लगता है उनमें, बायन्यूक्लिएट हाइफी होने लग जाती हैं और फिर राउंड ऑफ हो जाती हैं, गोल बन के वो सेपरेट हो जाती हैं। फिर उनसे एक थिक वॉल प्रोड्यूस होती है और जो कि क्या बनाती है हमारी स्मट स्पोर बनाते हैं। उन स्मट स्पोर्स को हम टीलियोस्पोर्स भी कहते हैं। जो टीलियोस्पोर्स होते हैं वो प्रोपोगेट डिजीज़ को प्रोपोगेट करते हैं ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। जो टीलियोस्पोर्स होते हैं वो जो फैदरी स्टिग्मा होते हैं हेल्दी प्लांट्स के वीट के, वहाँ पे जाके ये क्या करते हैं उनके ऊपर गिर जाते हैं और जब भी सूटेबल कंडीशन जैसे वार्म और मॉइस्चर कंडीशन आती है तो ये जो स्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट कर जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर। जर्मिनेशन होने से पहले जो हमारे स्मट स्पोर्स होते हैं उनमें दो न्यूक्लियाई होते हैं और टू न्यूक्लियाई होते हैं और कैरियन फ्यूज़ हो जाते हैं। जर्मिनेट होने से पहले जो स्मट फंगस के अंदर दो न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो जाते हैं और एक ये सिंगल फ्यूजन न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। फिर क्या होता है जो एंडोस्पोरियम होते हैं वो एक शॉर्ट ट्यूबुलर हाइफी बनाती है जिसे प्रोमाइसीलियम या फिर एपीबैसिडियम बोलते हैं। तो इसके अंदर जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस हो जाता है वो माइग्रेट करता है और इनटू एपीबैसिडियम में माइग्रेट करता है और इसमें मियोसिस होते हैं और दो न्यूक्लियर डिवीजन होने की वजह से इसमें 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं जो कि एक रो में अरेंज हो जाते हैं, जिसमें 2 पॉजिटिव स्ट्रेन के होते हैं और 2 नेगेटिव स्ट्रेन के होते हैं। जो हर एक सेल होती है एपीबैसिडियम की वो एक स्प्लेंडर हाइफा फॉर्म करती है जिसे हम इन्फेक्शन थ्रेड बोलते हैं। हर एक इन्फेक्शन थ्रेड में एक सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और आउट ऑफ 4 इन्फेक्शन थ्रेड 4 इन्फेक्शन थ्रेड में से दो जो होते हैं उनमें हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं
प्लस स्ट्रेन का और नेगेटिव स्ट्रेन के, 2 प्लस स्ट्रेन के 2 नेगेटिव स्ट्रेन के। इनमें बेसिडोस्पोर या फिर स्पोरिडिया नहीं फॉर्म होते बेसिडिया से, बल्कि इसमें इन्फेक्शन थ्रेड बनता है। जो नेबरिंग इन्फेक्शन थ्रेड होता है अपोजिट स्ट्रेन के, वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। वन ऑफ द जो इन्फेक्शन थ्रेड होता है वो बायन्यूक्लिएट होता है और फिर डाइकैरियोटिक बन जाता है। फिर ये जो डाइकैरियोटिक इन्फेक्शन थ्रेड होता है ये इलोंगेट होने लगता है और क्लैम्प कनेक्शन बनाते हैं और ये स्टाइल में एंटर कर जाते हैं। फिर वहाँ पे ये आगे और बढ़ते हैं इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू और ये फाइनली पॉलन ट्यूब के थ्रू ये ओवरी के पास पहुँच जाते हैं। जैसे ही ओवरी राइपन होती है तो ये जो ग्रेन में तो जो फंगस माइसीलियम होते हैं वो फिर से इनएक्टिव हो जाते हैं एंड रिमेन और स्मॉल हो जाते हैं, लाई डॉर्मेंट इन द एम्ब्रियो, और चीफली स्क्लूटम में डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं। जो डॉर्मेंट माइसीलियम होती है विद इन द एम्ब्रियो कैरी द फंगल पैथोजन ओवर द सीजन अनफेवरेबल टू ग्रोथ। जो एम्ब्रियो के अंदर होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में ये वहाँ पे डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं और जब जर्मिनेट करते हैं ग्रेन को तब ये एक्टिव हो जाते हैं। और जो प्रेजेंस होता है डॉर्मेंट फंगस माइसीलियम का उसमें कोई भी एक्सटर्नल साइन नहीं दिखाई देते इन्फेक्शन के। इसके जो कंट्रोल मेजर हैं, सबसे पहले हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं या फिर ग्रोइंग रेजिस्टेंट वैरायटी। हॉट वाटर ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, सबसे पहले जो वीट ग्रेन होती है उसे पानी में सुखाते हैं, सोक करते हैं, मतलब डुबो के रखते हैं। फर्स्ट सोक्ड इन द वाटर केप्ट विद इन, और टेम्परेचर हम रखते हैं 26 to 30 डिग्री सेल्सियस, एंड देन फॉलो टू द रिमेन देयर फॉर 4 to 5 आवर्स। 4 to 5 आवर्स के लिए सोक के रखते हैं और इन द सॉफ्ट एंड ग्रेन द डॉर्मेंट माइसीलियम बिकम एक्टिव, और उसमें एक्टिव हो जाती है। रेजिस्टेंट वैरायटी में हम NP 710, NP 120 और PB 90 ये हम यूज़ कर सकते हैं। ये इसका डायग्राम भी दे रखा है यहाँ पे। यहाँ पे जो ग्रेन है, जो ईयर है, उसमें टीलियोस्पोर डेवलप हो गए हैं। टीलियोस्पोर हेल्दी जो प्लांट हैं उसके स्टिग्मा पे जाके गिर जाएंगे और वहाँ जर्मिनेट हो जाएंगे, फिर वहाँ से ये एम्ब्रियो में पहुँच जाएंगे ग्रेन के अंदर, और फिर से ग्रेन जब जर्मिनेट होगा तो एक माइसीलियम फिर यंग सीडलिंग में पहुँच जाएंगे। तो वो साइकिल दे रखा है। थैंक यू।